Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Yashodanandana Braj Janaranjana, Yashodanandana Braja Janaranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jai Shri Harinam Sankirtan Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Ananta Koti Vaishnav Bhakta Vrinda Ki Jai, Jai Nitai Gaura Premanande, Hari Hari Bol. Hare Krishna. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम
स्कंद तीसरा, अध्याय दूसरा। शीर्षक है भगवान कृष्ण का स्मरण, श्लोक क्रमांक 32। क्षमा कीजिएगा, श्लोक क्रमांक 31 है, हमने 30 कर लिया था। तो स्कंद तीसरा, अध्याय दूसरा, श्लोक क्रमांक 31। विपन्नान् विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम् उत्थाप्यापाययद् गावस्तत् तोयं प्रकृति स्थितम्। विपन्नं विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम् उत्थाप्यापाययद्गावस्तत्तोऽयं प्रकृतिस्थितम्। विपन्नान् विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम् उत्थाप्यापाययद्गावस्तत्तोऽयं प्रकृतिस्थितम्। विपन्नान् विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम् उत्थाप्यापाययद्गावस्तत्तोऽयं प्रकृतिस्थितम्। शब्दार्थ: विपन्नान, महान विपदाओं से परेशान, विष पाने न, विष पीने से, निगृह्य दमन करके, भुजग अधिपम सर्पों के मुखिया को, उत्थाप्य बाहर निकालकर, अपाययत पिलाया, गावह गौएं, तत् उस, तोयम जल को, प्रकृति स्वाभाविक, स्थितम स्थिति में। अनुवाद: वृंदावन के निवासी घोर विपत्ति के कारण परेशान थे, क्योंकि यमुना के कुछ अंश का जल सर्पों के प्रमुख कालिया द्वारा विषाक्त किया जा चुका था। भगवान ने सर्पराज को जल के भीतर प्रताड़ित किया और उसे दूर खदेड़ दिया। फिर नदी से बाहर आकर उन्होंने गौओं को जल पिलाया तथा यह सिद्ध किया कि वह जल पुनः अपनी स्वाभाविक स्थिति में है। हम प्रयास कर रहे हैं कि लाइटिंग थोड़ा ठीक रहे। क्या कर सकते हैं? और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये ठीक है।
ये भी ठीक नहीं है। हम्म। 2 मिनट रुक जाइए। ये भी ठीक नहीं है। लाइट का प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं, ये शायद ठीक रहे। क्या कर सकते हैं? फिलहाल कुछ नहीं। चलिए, तो श्लोक क्रमांक 31 का कोई तात्पर्य नहीं है, इसलिए हम लोग श्लोक क्रमांक 32 भी पढ़ेंगे। अयाजयद्गोस्सवेन गोपराजं द्विजोत्तमैः वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षन् सद्व्ययन् विभुः। अनुवाद: भगवान कृष्ण महाराज नंद की ऐश्वर्यशाली आर्थिक शक्ति का उपयोग गौओं की पूजा के लिए कराना चाहते थे और वे स्वर्ग के राजा इंद्र को भी पाठ पढ़ाना चाह रहे थे। अतः उन्होंने अपने पिता को सलाह दी कि वे विद्वान ब्राह्मणों की सहायता से गौ अर्थात चरागाह तथा गौओं की पूजा कराएं। तात्पर्य: श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। क्योंकि भगवान सबों के शिक्षक हैं, अतएव उन्होंने अपने पिता नंद महाराज को भी शिक्षा दी। नंद महाराज एक संपन्न भूमिधर तथा अनेक गौओं के स्वामी थे और प्रथा के अनुसार वे प्रतिवर्ष स्वर्ग के राजा इंद्र की पूजा बड़ी ही सज धज के साथ किया करते थे। वैदिक वांग्मय में भी जनता द्वारा देवताओं की इस पूजा की सलाह दी गई है, जिससे लोग भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार करें। देवता तो भगवान के दास हैं, जिन्हें ब्रह्मांड विषयक विविध कार्यों का प्रबंध देखने के लिए नियुक्त किया गया है। इसीलिए वैदिक शास्त्र में सलाह दी गई है कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य यज्ञ संपन्न करे, किंतु जो व्यक्ति परमेश्वर की भक्ति करता है उसे देवताओं को प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सामान्य जनों द्वारा देवताओं की पूजा परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठता स्वीकार करने की एक व्यवस्था है, किंतु ऐसा करना आवश्यक नहीं है। ऐसा ऐसा तुष्टिकरण सामान्यतया भौतिक लाभों के लिए ही किया जाता है। जैसे कि इस ग्रंथ के द्वितीय स्कंद में हम पहले ही कह चुके हैं, जो व्यक्ति भगवान की सर्वश्रेष्ठता स्वीकार कर लेता है उसे गौण देवताओं की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी कभी अल्पज्ञ जीवों द्वारा पूजा तथा आराधना किए जाने से देवता गर्वित हो उठते हैं
और वे भगवान की श्रेष्ठता को भूल जाते हैं। ऐसी ही घटना तब घटी जब भगवान कृष्ण इस ब्रह्मांड में उपस्थित थे। अतः भगवान ने स्वर्ग के राजा इंद्र को पाठ सिखाना चाहा। उन्होंने नंद महाराज से कहा कि वे इंद्र को अर्पित किया जाने वाला यज्ञ बंद कर दें और गौओं तथा गोवर्धन पर्वत पर स्थित चरागाहों की पूजा करके धन का समुचित उपयोग करें। इस कार्य से भगवान कृष्ण ने मानव समाज को शिक्षा दी, जैसा कि भगवत गीता में भी उन्होंने उपदेश दिया है कि मनुष्य को अपने समस्त कर्मों तथा उनके फलों द्वारा ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए। इससे वांछित सफलता प्राप्त हो सकेगी। वैश्यों को विशेष रूप से सलाह दी गई है कि वे गौओं तथा उनके चरागाहों की कृषि योग्य भूमि को संरक्षण प्रदान करें और गाढ़ी कमाई को व्यर्थ न गाढ़ी कमाई को व्यर्थ ना फूके। इससे भगवान तुष्ट होंगे। अपने व्यवस अपने व्यवसाय परक कर्तव्य की पूर्णता, चाहे वह कर्तव्य अपने प्रति, अपनी जाति के प्रति या अपने राष्ट्र के प्रति हो, भगवान की तुष्टि की कोटि से आंकी जाती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब देखते हैं कुछ अंतर पड़ता है तो अच्छी बात है। चलिए देखिए कुछ अंतर पड़ता है क्या। हरे कृष्णा। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो विदुर जी और उद्धव जी का
जो संवाद चल रहा है उसकी चर्चा इस दूसरे अध्याय में हो रही है। मुख्यतः इस अध्याय में उद्धव जी जो हैं अ, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं जब वो भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। आज वो दो उन लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं जहां पर ब्रजवासियों को जो कष्ट प्राप्त हुआ, तो उन कष्टों से भगवान ने ब्रजवासियों का निवारण किया और साथ ही साथ जिनके द्वारा ब्रजवासियों को कष्ट प्राप्त हुआ था, भगवान ने उन्हें क्षमा कर दी। तो कृष्ण लीला में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कष्ट मिले ब्रजवासियों को, जिसमें भगवान ने ब्रजवासियों का कष्ट तो दूर किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कष्ट देने वाले जो असुर थे, उनका संहार भी किया भगवान ने। आज जो दो प्रसंगों का वर्णन किया जा रहा है, 31 और 32 में, 31 में एक ऐसे अ, सर्पराज भूजग आधिपति, भूजग अधिपम, भूजग अधिपति, तो भूजग मतलब जो अ, रेंगते हैं जमीन पर, अर्थात सर्प, अधिपम राजा। तो यहाँ पर संकेत है सर्पों के जो राजा थे, जिनका बहुत बड़ा परिवार था, और उनके बहुत सारे उनकी प्रजा भी बड़ी खूब सारी प्रजा भी थी। उनका नाम था कालिया, और कालिया दमन प्रसंग बहुत विख्यात है। बहुत बार इसका चित्रांकन भी किया गया है, जहाँ पर भगवान कृष्ण जो हैं, वो एक नाग के फण पर, या बहुत सारे फण हैं, लेकिन जो सबसे ऊंचा और सबसे शक्तिशाली फण अ, दिख रहा है चित्र में, उस पर भगवान जो हैं नटवर वेश में या नटवर रूप में खड़े हैं। तो प्रसंग ये है कि कालिया जो है अपनी प्रजा के साथ और अपने परिवार के साथ जमुना जी के जल से बना हुआ एक दह या सरोवर, उसमें रहता था। किंतु स्वभाव से बड़ा ही क्रूर होने के कारण, और उसका जो प्राकृतिक अ, विष से या विष युक्त बहुत ही भयंकर अ, विष युक्त यह सर्प था, तो उसने अपने विष से उस सारे सरोवर और उसके परिसर को बहुत ही विषैला कर दिया था। विषाक्त, बहुत विषैला कर दिया था उसने। यहां तक कहा जाता है कि उस सरोवर के ऊपर से अगर कोई पक्षी उड़कर जाती थी, तो वह पक्षी भी उस विष के प्रभाव से मूर्छित होकर वो गिर जाती थी उस जल में, और फिर उसकी मृत्यु हो जाती थी। आसपास के तट पर जो वो सरोवर था, सरोवर के तट पर जितने भी वृक्ष वृक्ष और लताएं हुआ करती थी, वो सब उस विष के प्रभाव से वो सब जलकर मर चुकी थी।
और जो थोड़े बहुत जानकार लोग थे गांव के, वह उस जमुना जी के उस क्षेत्र में नहीं जाया करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो क्षेत्र जो है उनके लिए घातक है। अब भगवान श्री कृष्ण जो हैं, वह रोज अपने मित्रों के साथ और ग्वाल बालों के साथ चरागाहों में जाया करते थे, या गौचारण करने हेतु वनों में जाया करते थे। अगर चरागाहों में नहीं गए तो फिर वन में जाते थे, जहां पर गैयों को बहुत ताजी और बहुत ही स्वादिष्ट उन्हें घास खाने को मिलता था। तो कभी-कभी ऐसा होता था कि भगवान जब अपने सखाओं के साथ जाते थे, कुछ अ, एक आधे दिन होते थे जब बलराम जी उनके साथ नहीं हुआ करते थे। और यह ऐसा ही एक दिवस था जब कृष्ण जो हैं अपने सखाओं के साथ गए हैं, और बलराम जी जो हैं वो घर पर ही रुक गए हैं। घर पर कुछ कार्यक्रम था, बलराम जी का जन्म तिथि था, इसलिए माता रोहिणी ने उन्हें विशेष स्नान और स्नान उपरांत ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा और अन्य जो भी अ, सेवा निर्धारित की गई है शास्त्रों द्वारा, उसके लिए बलराम जी को रोक दी थी। तो उस दिन कृष्ण अकेले गए थे, और गौओं को लेकर वो उस क्षेत्र में पहुंचे। उस क्षेत्र में जब पहुंचे तो गौएं जो हैं घास चरती हुई जमुना जी का जल पीने पहुंची, और जल पीकर वो सब गौएं जो हैं मूर्छित हो गईं। और फिर ग्वाल बाल जो हैं अपनी गाय को ढूंढते हुए गौओं से अ, अ, गौओं का ध्यान जो दे रहे थे, तो अ, वह पता करने गए कि क्या हुआ। और जैसे ही वो गौओं के बारे में पता करने गए वहां पर, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने सोचा थोड़ा थोड़ा जल जल लेकर गौओं को पिला देंगे या खुद पी लेंगे। ऐसे करने से ग्वाल बाल भी जो हैं वह अ, विष के प्रभाव से मूर्छित गिर गए। ऐसा अ, अम, प्रतीत हो रहा था मानो जैसे कि वो मृत हो चुके हैं। भगवान कृष्ण जो हैं उन्होंने अपनी दृष्टि से अपने मित्रों को और गौओं को पुनर्जागृत किया, और फिर उन्होंने विचार किया कि ये क्यों हो रहा है, किसके कारण से हो रहा, कौन है वह जो इस प्रकार से गौओं को और ग्वाल बालों को विषाक्त कर रहा है। तो भगवान समझ गए कि इस जल में वह सर्प रह रहा है, कालिया नाम का, जो बड़ा ही विषैला है, और उसने अपने विष से इस सारे क्षेत्र को जो है प्रदूषित कर दिया है। तो भगवान ने सोचा कि वृंदावन में ऐसे व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है जो सारे वृंदावन को प्रदूषित कर दे। तो भगवान एक वृक्ष पर चढ़ के उसके ऊंची डाली से उन्होंने जमुना जी में कूदी लगा दी, क्योंकि उसकी डाली जो है जमुना जी के जल के ऊपर स्थित था। तो वहां से उन्होंने कूदी लगा दी जमुना जी में, और जमुना जी में इतना भगवान कोलाहल मचाने लगे कि कालिया तक बात पहुंच गई, और कालिया आ गया जब उसने देखा कि एक बालक इस प्रकार से उसके सारे क्षेत्र में सारे उसके क्षेत्र और उसके जितने भी प्रजा हैं उनको त्रस्त कर दिया था। तो कालिया ने
सोचा कि इस बालक को हम दंड देंगे, तो उसने भगवान को अपने फणों में कसकर पकड़ लिया। उसके 101 जो हैं मुख्य फण थे, 101 बड़े-बड़े फण। तो उसने अपने भगवान के चारों ओर अपने आप को कस लिया और फिर अपने फण से भगवान को डसने का प्रयास किया। तो भगवान जो हैं उसकी जकड़ से मुक्त हो गए और फिर उनके कालिया के फनों पर चढ़ गए भगवान। कालिया के क्योंकि 101 बड़े-बड़े फन थे, तो वह बाकी फनों से अन्य जो बाकी फन थे उनमें से किसी 1 या 2 फन से भगवान को डसने का प्रयास करता। लेकिन भगवान जो है बड़े फुर्ती से दूसरे फन पर चले जाते और इस प्रकार से 3 से 6 घंटा बीत गया। भगवान जो है कालिया के फणों पर इधर-उधर कूदी लगा रहे थे। तब तक ब्रजवासी भी सब आ गए थे और कृष्ण को इस अवस्था में देख के माता यशोदा बड़ी व्याकुल हो गईं। रोहिणी देवी जो हैं वो माता यशोदा को संभाल रही थी क्योंकि माँ यशोदा जो हैं वो दौड़ जाना चाहती थी जमुना जी में। उन्होंने उसे उन्हें रोका रोहिणी देवी ने और नंद बाबा को बलराम जी ने रोका। अन्य कुछ ग्वाल-बाल थे वो भी विचार कर रहे थे कि जमुना जी में कूदकर उस सर्प के पकड़ से कृष्ण को मुक्त करेंगे, लेकिन बलराम जी ने सबको रोका और कहा कि नहीं, नहीं आप परेशान मत होइए। अ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा उन्होंने कहा कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बलराम जी ने उन्हें रोक लिया और कृष्ण जो हैं कालिया के फन पर जब कूद रहे थे, जब 3-4 घंटे बीत गए, तब कालिया जो है भगवान के चरणों द्वारा कुचले जाने के कारण और साथ ही साथ क्योंकि अ, काफ़ी उसने परिश्रम किया था, उसे प्यास भी लग रही थी, भूख भी लग रही थी, तो वो थक गया। जब वो थक गया तो भगवान जो उसका सबसे बड़ा फन था, उसके ऊपर कूदकर भगवान जो है उन्होंने उसके फन को नीचे दबाया और फिर उसके ऊपर भगवान ने नृत्य शुरू कर दिया। जब भगवान ने नर्तन शुरू किया, तो कालिया को ऐसे प्रतीत हुआ मानो जैसे कि उसके सर पर कोई वज्र गिरा रहा हो। उसका सर जो है दुखने लगा, सर जो है ऐसा लग रहा था कि फट जाएगा और उसके फण जो हैं वो पूरी तरह से थक चुके थे। मुँह से उसके वो रक्त जो फेंक रहा था, रक्त उगल रहा था। तब तक उसकी पत्नियाँ आ गईं, तो स कभी-कभी कालिया को सर्प कहा जाता है, लेकिन उसकी पत्नियों को नाग पत्नी कहा जाता है। तो उसका अर्थ है कि कालिया एक नाग भी है। तो नाग, कालिया नाग। तो नाग पत्नी वहां पर आ गई और उन्होंने देखा कि किस प्रकार से भगवान उनके पति के सर पर नृत्य कर रहे हैं। ये नाग पत्नी जो थी वो भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। अ, हालांकि उन वो नाग योनि या सर्प योनि में थी, लेकिन ये सब जो हैं ये कद्रु के पुत्र हैं, इसलिए इनमें कुछ इन सब सारे सर्पों में कुछ अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त हैं। ऐसी शक्तियाँ प्राप्त हैं जिससे कि वह मनुष्य और अन्य जो जातियाँ हैं और अन्य जो लोग हैं, उनके साथ व्यवहार कर सकती हैं। सामान्य आज के वर्तमान में जो हम सर्प देखते हैं, नाग देखते हैं, वैसे नहीं। तो इनकी कुछ शक्तियाँ थी जिससे कि अन्य लोगों के जो प्रजा थी, उनसे वो व्यवहार कर सकते थे, उनसे बातचीत कर सकते थे। तो ऐसे ही ये नाग पत्नी वहां पर आई और नाग पत्नियों ने भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। नाग पत्नियों ने कहा कि हे प्रभु,
आप परम परमेश्वर हो और आप जो भी करते वो सही होता है। आपने जो ये दंड दिया है हमारे पति को वो बिल्कुल उचित है, क्योंकि उन्होंने आपके प्रति और वृंदावन के प्रति और वृंदावन ब्रजवासियों के प्रति उन्होंने अपराध किया है। आप इस संसार में अवतरित इसीलिए हुए हो ताकि आप ऐसे दुष्टों का दमन कर सकें, उनका संहार कर सकें, जो इस प्रकार से अत्यंत ईर्ष्यालु होते हैं और कठोर हृदयी होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं। उन्हें प्रताड़ित करने हेतु आप इस संसार में आए हैं, अवतरित हुए हैं। और हालांकि आप उन्हें ताड़ित करते हैं, आप उन्हें दंड देते हैं, फिर भी क्योंकि आपका स्वभाव है, क्योंकि आप हम साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान हो, तो इसलिए आपका स्वभाव यह है कि आप किसी से भेद नहीं करते। अगर कोई आपका शत्रु है या कोई आपके स्वयं के पुत्र हो या आपके बंधु हो या संतान हो, तो आपके शत्रुओं में और जो जो आपके हितैषी हैं या जो आपके ही अपने लोग हैं, इन दोनों में आप भेद नहीं करते हो, क्योंकि दोनों के साथ आप सम व्यवहार करते हो। सम व्यवहार का अर्थ है दोनों के लिए जो योग्य है आप उन्हें वो प्रदान करते हो। तो जो आपके द्वेषी लोग होते हैं उनके लिए योग्य ये होता है कि आप उन्हें दंडित करें, और जो आपके अपने लोग होते हैं, जो आपके पक्ष के लोग होते हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं, उन लोगों को आप अवसर देते हो सेवा करने का। तो इसलिए क्योंकि आप अ, सम व्यवहार करते हो, आप प्रत्येक जीव के हितैषी हो, इसलिए जब आप किसी को दंडित करते हो तो वास्तव में वो दंड भी आपकी कृपा ही है। तो हमारी तो यह हमारा हमारा यह मानना है कि आपने हमारे पति पर भी कृपा की है। तो ये नागपत्नी कह रहे हैं, नागपत्नी के वचन जो है कालिया सुन रहा है। अब पहले कालिया को बहुत गर्व हुआ करता था अपने शौर्य पर या अपने पराक्रम पर या अपने राजा होने पर। उसे बड़ा गर्व होता था और साथ ही साथ काफी शक्तिशाली था। उसके पास और कोई भी सर्प नहीं था जिसके पास 101 फण होते। अ, उसके राज्य में वही एकमात्र नाग था जिसके 101 फण थे। तो इसका भी उसे गर्व था कि उसके पास कुछ विशेष शक्ति है। इसका भी गर्व था उसे। गर्व था या अहंकार था। तो कालिया जो है कभी भी अपनी पत्नियों को वो हमेशा अपनी पत्नियों को अपने से कम समझता था, क्योंकि उसके मन में अहंकार थी। और जब भगवान ने 3, 4, 5 घंटे हो गए थे, भगवान जब उसके सर पर कूद रहे थे, उसके फणों पर कूद रहे थे, और भगवान ने जब उसके फणों पर नृत्य किया तो उससे उसका अहंकार काफी चूर चूर हो गया। तो उस समय कालिया ने विचार किया, जब उसका अहंकार चूर चूर हो चुका था, तो उस समय कालिया ने विचार किया कि हमारी पत्नियां जो हैं वो इनके प्रति कितने समर्पित हैं। तो कालिया को भी लगा कि हमें भी समर्पित होना चाहिए इनके प्रति। तो उस समय कालिया जो है अ, अ, क्योंकि उसकी बुद्धि जो है थोड़ी बहुत शुद्ध हो चुकी थी, थोड़ी बहुत उसकी बुद्धि जो है सही विचार करने की स्थिति में थी। तो कालिया ने यह विचार किया कि जो हमारी पत्नी कह रही हैं या हमारे सारे पत्नियां कह रही हैं वो वास्तव में सही है। और जब भगवान और इन्हें अगर ये भगवान मान रहे हैं तो निश्चित रूप से भगवान है, क्योंकि इस बाल स्वरूप में भी इन्होंने हमारे सारे शक्ति को परास्त कर दिया है, तो निश्चित रूप से भगवान होंगे। लेकिन कालिया को समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान के प्रति शरणागति कैसे ग्रहण करें। उसके मन में बात आ गई थी, क्योंकि उसका अहंकार जो है टूट चुका था, उसका गर्व चला खत्म हो चुका था। अपने पत्नियों के सामने वो
एक पराधीन व्यक्ति के रूप में खड़ा था, तो उसके गर्व पूरी तरह से उसका गर्व नष्ट हो चुका था। लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे वो क्षमा मांगे, क्योंकि उसने कभी ऐसा कार्य किया नहीं था और ना ही कभी उसने किसी को करते हुए देखा था। तो उसके पास ऐसे कोई संस्कार ही नहीं थे, उसके पास ऐसे कोई अनुभव नहीं थे। इसलिए वो थोड़ा-सा अ, कन्फ्यूज़ था। ये कह सकते हैं कि संदेहास्पद था। संदेह उसके मन में ये था कि कैसे हम कहें कि आई एम सॉरी, हमें आप क्षमा कर दें, हमारी गलती है। तो जब उन्होंने अपनी पत्नियों को देखा, तो उन्होंने अपनी पत्नियों से सीख लिया। नाग पत्नी जो हैं, वो भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। और सुखदेव गोस्वामी नाग पत्नियों की प्रार्थना जो है, वह परीक्षित महाराज को इस प्रकार से सुनाते हैं। अनुग्रहोऽयं भवतः कृतो हि नो दंडो सतां ते खलु कल्मषापहः यद्दण्ड शुकत्वम् अमुष्य देहिनः क्रोधोऽपि तेऽनुग्रह एव सम्मतः। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो नाग पत्नी है, वो कहने लगे कि हे भगवान, आपने जो यहाँ पर किया है आज, वो वास्तव में हम सब पर आपकी कृपा है, क्योंकि आपने जो दंड दिया है इस दुष्ट व्यक्ति को, या जब आप दंड देते हो दुष्टों को, तो आपके दंड देने से उन दुष्ट व्यक्तियों की सारे जो दुर्गुण होते हैं, वो सारे दुर्गुण उनके अ, दूर चले जाते हैं और उनका मन और उनका हृदय जो है ऐसे प्रदूषण से मुक्त हो जाता है, उनका मन निर्मल हो जाता है। और शायद यही कारण है कि यह भ्रम में पड़ा हुआ व्यक्ति जो हमारे पति हैं, हालांकि ये इतने अ, बड़े अपराधी हैं और ये इतने दुष्ट व्यक्ति हैं और इतने पापी हैं कि इसीलिए इन्होंने एक नाग का शरीर धारण किया हुआ, क्योंकि उनके मन में इतना, या उन्होंने पूर्व जन्म में इतना पाप किया है, या उनके मन में इतनी कुटिलता है, उनका मन इतना द्वेषी है और मन में इतना विष है, तो इसलिए उन्हें सर्प का शरीर प्राप्त हुआ है। किंतु यह जो आपने उनके प्रति अपना क्रोध व्यक्त किया है, वास्तव में ये क्रोध नहीं है, या जो आपने उनको प्रताड़ित किया है, वास्तव में यह आपने तकलीफ नहीं दी है, आपने उन पर कृपा की है। और यह जो आपका गुण है, जो आप सब पर कृपा कर देते हो, ये बहुत ही विरला है इस संसार में। इस संसार में आपके अलावा कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से क्षमा करने की जो क्षमता होती है, किसी को क्षमा कर देने की जो उनकी शक्ति होती है, वो किसी और के पास नहीं है। सिर्फ आप एक व्यक्ति हैं जिनके पास, आप जो हो इतने अ, दयालु हो, क्षमाशील हो, आप कि आप क्षमा कर देते हो। और अगर आपने किसी व्यक्ति पर अपनी कृपा दृष्टि डालने का निर्णय लिया है, तो उसके पीछे उस व्यक्ति की अ, कुछ ना कुछ पुण्य होना चाहिए। किंतु हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे पति ने ऐसा कौन सा तप कर लिया है पूर्व जन्मों में, कि अब उनका मन जो पूरी तरह से द्वेष और अहंकार से भरा हुआ था, वो अ, बिल्कुल विनम्र हो चुका है। क्या कहीं इन्होंने पिछले जन्मों में निर्मल मन और
दूसरों को सम्मान, पूरा सम्मान देते हुए, स्वयं के लिए कुछ सम्मान की अपेक्षा न रखते हुए तपश्चर्या की होगी। लेकिन अगर उन्होंने ऐसी तपश्चर्या की थी पिछले जन्मों में, तो फिर सर्प का शरीर भी इस जन्म में मिला हुआ है। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आप उन पर इतने प्रसन्न कैसे हो गए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने पिछले जन्म में, कहीं अपने किसी पिछले जन्म में इन्होंने धर्म क्या और धर्म के नियमों का इतना सख्ती से पालन किया हो, जहां पर सारे जीवों के प्रति उन्होंने इतनी अनुकंपा दिखाई हो हमारे पति ने पिछले जन्मों में, और इस कारण से आप जो सारे प्राणियों के आत्मा हो, आप जो हैं आज इन पर इतने अ, दयालु हो रहे हैं, इतने आप कृपा कर रहे हैं इन पर। तो नाग पत्नी एक तरफ कह रहे हैं कि उनके पति जो हैं उन्हें सर्प का शरीर, नाग का शरीर इसलिए प्राप्त हुआ है, सर्प योनि में उन्हें इसलिए जीवन प्राप्त हुआ है क्योंकि वो बड़े ही कठोर हृदयी हैं, बड़े बहुत ही वो एक आतताई हैं और द्वेषी हैं, इसलिए सर्प का शरीर प्राप्त हुआ। फिर भी भगवान जो हैं वह उनके फणों पर नृत्य करके भगवान ने उनका अहंकार नष्ट किया। तो ये उसका कुछ ना कुछ तो कारण होना चाहिए कि हमारे पति ने कुछ पिछले जन्मों में तपस्या तपस्या खूब की होगी, जहां पर दूसरों के प्रति ईर्ष्या न रखते हुए उनके मन में उनके प्रति सेवा भाव हुआ होगा, दूसरे जीवों के प्रति। और इतना ही नहीं, शायद पिछले जीवन में उनका मन जो इस जीवन में इतना अहंकार से भरा हुआ है, शायद उनका मन अहंकार रहित हुआ होगा, बड़े विनम्र हुए होंगे अपने पिछले जन्मों में और दूसरों को पूरा सम्मान देते होंगे। तभी ना जाकर उनको इस जीवन में आपका यह लाभ प्राप्त हुआ है। तो नागपत्नी जो हैं इस प्रकार से भगवान से जो वार्ता कर रही हैं, तो अ, यह प्रदर्शित हो रहा है कि वो अत्यंत ज्ञानी है। यह प्रदर्शित हो रहा है कि उन्हें शास्त्रों की समझ है, शास्त्रों का सार वो जानते हैं। लेकिन साथ ही साथ अ, अ, कालिया जी की जो स्थिति है, वो उन्हें समझ में नहीं आ रही है। कैसे कालिया जी को भगवान की यह कृपा मिल गई कि भगवान ने अपने चरण जो हैं उन्हें अपना चरण स्पर्श प्रदान कर दिया, और एक बार नहीं, कई बार, मतलब 3 घंटों से कई बार जो है भगवान अपना चरण स्पर्श उन्हें प्रदान किए हुए हैं। तो यह विचार करते हुए नागपत्नी यही सोच रहे हैं कि बस किसी बिना कारण की जो कृपा है, अरे बाप रे! ये क्या हो गया? नागपत्नी कह रही है कि ऐसी कोई अहेतु की कृपा है, जिसकी वजह से आपने अहेतु की, जिसका कोई हेतु ना हो, तो ऐसी अहेतु की कृपा जो है वह आप इन्हें प्रदान कर रहे हो, और आपने जो इन्हें प्रदान किया है वो तो स्वयं लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं है। कस्यानुभावोस्य न देव विद्महे तवांग्रि रेणु स्पर्शाधिकान् रह यद्वांछया श्री ललनाचरत्तपो विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रता धृतव्रता यद वांछया श्रीर ललनाचरत तपो। लक्ष्मी जी ने खूब तपस्या की है, तब जाकर उन्हें आपके चरणों की सेवा करने का लाभ प्राप्त हुआ है। किंतु यहाँ पर जो चरण आपने लक्ष्मी जी को इतनी तपस्या उपरांत प्रदान की है उनके धन के रूप में, और लक्ष्मी जी उन चरणों का स्पर्श कर सकती हैं, यहाँ पर आपने वही चरण स्पर्श जो है हमारे पति कालिया जी को आपने प्रदान कर दी है।
तो यह कालिया का अहोभाग्य है। तो कालिया जो है ना, वो बड़ा ही द्वेषी व्यक्ति था, और द्वेष के कारण उसे अपने शक्ति का भी बड़ा अभिमान था। द्वेष यह था कि वह हर किसी अ, अ, जीव को वह बिना कारण जो है उन्हें तकलीफ देना चाहता था, या बिना कारण जो है वह उनसे वह अन्य प्राणियों से अप्रसन्न रहता था। इसलिए उसने अपने इस दह में, इस सरोवर में उसने ऐसी स्थिति निर्माण कर दी थी कि अगर कोई भी प्राणी या पक्षी वहां पर जल पीने आए तो मर जाएगा। तो ये द्वेष था कि ये अ, और उसके संकुचित मन का ये जो है व्यवहार था, संकुचित मन से किया हुआ व्यवहार था कि जिस जल में वह रहता है वो जल किसी और के उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग इस संसार में होते हैं जिनको बिना किसी कारण के दूसरों से द्वेष होता है, और फिर वह अपनी संपत्ति या अपने लोग उन्हें इकट्ठा कर कर उन्हें कोई उनके प्रति बहुत ही प्रोटेक्टिव रहते हैं, उनके प्रति जो है बहुत ही वह उनकी रक्षा करना चाहते हैं, और दूसरों के प्रति वो बहुत ईर्ष्या करते हैं। दूसरों के प्रति उनको तनिक भी सम्मान नहीं होता है, तनिक भी उनके प्रति उनको कोई लगाव नहीं होता है, ना ही मैत्री भाव होता है दूसरों के प्रति। तो कालिया जो है इस प्रकार के व्यवहार को संसार में जो व्यक्ति क्षमा कीजिएगा, जो व्यक्ति कालिया जैसे व्यवहार को इस संसार में व्यक्त करते हैं, कालिया मानो जैसे कि उनका ही प्रतीक हो। कालिया जो हो उनको जो है ऐसे लोगों का ऐसे लोगों के सिंबल के रूप में, प्रतीक के रूप में, ऐसे लोगों को सिंबलाइज कर रहे हो कालिया जैसे, सिंबॉलिकली ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हो, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हो कालिया। कि जितने भी लोग अपने मन में बिना कारण द्वेष रखते हैं, जिससे कि उन्हें भी परेशानी होती है, क्योंकि वो हमेशा से जो है हमेशा से इनसिक्योर रहते हैं ऐसे लोग, हमेशा से जो है हमेशा चिंतित रहते हैं ऐसे लोग, और दूसरों को अपना दूसरों के प्रति किसी प्रकार का लगाव नहीं होता है, ना ही दूसरों के प्रति वो कोई सम्मान भाव रखते हैं। दूसरों के प्रति तिरस्कार की भावना रखते हैं, दूसरों को वो चोट पहुंचाना चाहते हैं, दूसरों को वो बिना कारण तकलीफ देना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो रहते हैं संसार में, वो कालिया जैसे ही होते हैं। वो जिस भी परिसर में रहते हैं उस परिसर को प्रदूषित कर देते हैं। उस परिसर में या उसके उनके संपर्क में अगर कोई आता है तो उसके मन को भी वो इस प्रकार से विषैला बना देते हैं। और जो सीधे साधे लोग होते हैं, जो ऐसे विषैले स्वभाव को स्वीकार नहीं पाते, क्योंकि वो बड़े भोले होते हैं, बड़े सीधे होते हैं, बड़े सज्जन होते हैं, तो ऐसा विष जो है अ, अब उसे सह नहीं पाते। तो ऐसे भोले भाले लोग जो हैं वह उनके स्वभाव से बहुत पीड़ित हो जाते हैं। और कभी कभी यही ऐसे ऐसे कुछ लोग होते हैं जो थोड़े भोले होते हैं, उनका मन जो है इस विष से प्रदूषित हो जाता है, और उनका भी मन विषैला हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो उनका भी मन जो है इस प्रकार से विषैला हो जाता है। ऐसे कालिया जैसे लोगों के संपर्क में आकर जो समाज में विद्यमान होते हैं, और वह अपने आसपास सिर्फ गंदगी रखते हैं, गंदगी मतलब मानसिक गंदगी जो है रखते हैं, और लोगों का मन और हृदय प्रदूषित करते हैं। लोगों के मन में शंका, संदेह, लोगों के मन में उपद्रव इत्यादि जो है वो निर्माण कर देते हैं। लेकिन किसी प्रकार से ऐसे लोगों के भी
हरे कृष्ण। थोड़ा-सा फिर से फ़ेसबुक में प्रॉब्लम हो गया है, तो हम उसे ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। यहाँ पर फ़ोन में कुछ अलर्ट आ गया था जिसकी वजह से फ़ेसबुक जो है ट्रांसमिशन रुक गया है। बाद में हम जो है सिंगल फ़ाइल फिर से अपलोड करेंगे। अभी आगे कथा और जारी रखते हैं। क्षमा कीजिएगा आप सब जो हैं, आप लोगों को तकलीफ़ हुई। अ, फिर से सम अरे! फिर से समस्या है। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। क्या समस्या है? ये लाइट का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। लाइट की समस्या है क्यों? ये बात ठीक से कुछ समझ में नहीं आ रही है। कुछ तो करना पड़ेगा इसका एडजस्टमेंट। तो कहाँ पर थे? हाँ, तो कालिया जैसे लोग जो हैं इस संसार में सभी के मन को जो है, जो भी उनके संपर्क में आता है उसके मन को कालिया जैसे लोग जो हैं, जो भी उनके संपर्क में आता है, इन लोगों के मन को जो है प्रदूषित कर देते हैं कालिया। तो ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए और अ, ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए भगवान जो कालिया को दंड दे रहे हैं, वो उचित दंड है। उसी प्रकार से अ, जो ऐसी वृत्ति होती है, उस वृत्ति के साथ हमें भी व्यवहार करना चाहिए। कैसे व्यवहार करना चाहिए? भगवान का नाम स्मरण करते हुए, भगवान की सेवा करते हुए, हमें ऐसे लोगों की इस वृत्ति को नष्ट करना चाहिए ताकि इनकी वृत्ति जो है समाप्त हो जाए। ये जो इनकी दुष्ट वृत्ति है या इनके मन में जो द्वेष है, वो भगवान के सेवा भगवत सेवा और भगवान के नाम सेवा करने से दूर हो सकता है। प्रसाद ग्रहण करके जब प्रसाद सेवा ये लोग करते हैं, तो उनका द्वेष दूर हो सकता है। तो भगवान ने कालिया को दंडित किया। भगवान ने कालिया को इसलिए अन्य असुरों की तरह उनके साथ व्यवहार नहीं किया क्योंकि हालांकि कालिया जो है बहुत ही बड़े अ, आतताई थे, अन्य असुरों की ही तरह, किंतु किसी न किसी प्रकार से उनकी पत्नियां जो हैं वो भक्त थी और कालिया ने इतना बड़ा अपराध नहीं किया था भगवान के प्रति या अपने पत्नियों के प्रति या अन्य भक्तों के प्रति जिसकी वजह से उन्हें बहुत कठोर दंड दिया जाए क्योंकि कालिया की जो पत्नियां थी वो भगवान की भक्त थी, भगवान की सेविकाएं थी या भगवान की सेवा में वो अपना मन लगाते रहती थी।
इसलिए भगवान ने कालिया जी को एक अवसर प्रदान किया ताकि उनके पत्नियों को कोई तकलीफ ना हो। तो भगवान अपने भक्तों को हमेशा संतुष्ट रखते हैं, हमेशा अपने भक्तों को भगवान हमेशा से सुख प्रदान करते हैं, अपने भक्तों की हमेशा से रक्षा करते हैं भगवान। इसलिए जो कालिया की जो पत्नियाँ थीं, उनके प्रति भगवान की जो अ, भगवान का उनके प्रति जो अ, प्रेम था, उसकी वजह से कालिया को भगवान ने एक अवसर दिया। अ, अवसर प्रदान करते हुए भगवान ने कालिया जी के अहंकार को भी नष्ट किया। और कालिया जी का जैसे ही अहंकार नष्ट हो गया, तो उनकी बुद्धि जो है, वह उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई, निर्मल हो गई। ये कैसे हो पाया? क्योंकि कालिया जी अपने पत्नियों के साथ रहते हुए अक्सर देखा करते थे कि उनकी पत्नियां जो हैं भगवान की सेवा कर रही हैं, उसमें वो रुचि नहीं लेते थे और ना ही उन्हें रोकते थे। तो क्योंकि एक उदासीन भाव था, एक न्यूट्रल एटीट्यूड था कालिया जी का अपने पत्नियों के प्रति, और उन्हें कोई रोक-टोक नहीं करते थे, इसलिए उन्हें वह सुकृति प्राप्त हो गई। अज्ञात सुकृति कहते हैं कि उन्होंने कोई मदद नहीं की, किंतु उन्हें रोक-टोक नहीं, उन पर कोई रोक-टोक नहीं लगाया। और उनके जो भी सेवा भावना थी, वो सेवा भावना में कालिया जी ने अ अ, एक पति होने के जो पति का जो संबंध था, उस नाते से उन्होंने उन्हें अ, स्पेस दिया, उन्हें अवसर दिया कि वो अपनी सेवा अपने मन अनुसार कर सकें। तो यह भी एक कारण था जिसकी वजह से कालिया जी को वो अवसर प्राप्त हुआ। भगवान ने उनके अहंकार को नष्ट करके उन्हें एक संधि प्रदान की कि वह अ, अब अपनी वृत्ति बदल लें और वह भी अपने मन से सेवा करें, भगवान का नामस्मरण करें, भगवान का चिंतन करें। और हुआ वैसे ही। तो अगर किसी प्रकार से जिन लोगों के मन में अत्यंत द्वेष होता है, जो दूसरों को भी तकलीफ देते हैं, विशेष करके जो भक्तों के मन में संदेह उत्पन्न करके उनको भक्ति मार्ग से भ्रष्ट करना चाहते हैं, अगर अ, ऐसे लोगों को अगर किसी प्रकार से ऐसी संगति प्राप्त हो जाती है, जो उनके मित्र हों या जो उनके रिश्तेदार हों और वह भक्ति कर रहे हों, और क्योंकि वह अपने मित्र या रिश्तेदारों के प्रति द्वेष नहीं रखते, क्योंकि मित्र और रिश्तेदार वो मानते हैं कि ये हमारी प्रजा है, तो इसलिए उनको अपने अहंकार की वजह से वो कहते हैं कि हाँ, आप लोग को जो करना है आप कर सकते हो। तो द्वेष वे दूसरों के प्रति रखते हैं, जो उनके मित्र नहीं है, जो उनके परिवारजन नहीं है, उनको छोड़कर दूसरों के प्रति द्वेष रखते हैं। तो अगर उनके परिवार में या उनके मित्रों में अगर कोई भगवान का भक्त हो जाए और ऐसे द्वेषी लोग जो हैं, उनके प्रति कोई दुर्भाव ना रखें, अपने परिवार के सदस्यों के प्रति कोई दुर्भाव ना रखें या अपने मित्रों के प्रति कोई दुर्भाव ना रखें, उन्हें अपने सेवा करने दें, तो फिर उन्हें भी अज्ञात सुकृति मिलती है। तो ऐसे अज्ञात सुकृति होने के कारण अ, और अगर आप किसी भक्त के बहुत प्रिय हो, आपका किसी भक्त के साथ संबंध है, तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उन्हें दुःख नहीं देना चाहते भगवान, तो ऐसे द्वेषी लोगों को एक अवसर प्राप्त होता है। कालिया के प्रसंग से यही हमें सीखने को मिलता है। तो भगवान ने कालिया जी को वह अवसर दिया। कालिया जो हैं थक गए थे, और जब उन्होंने अपने पत्नियों को इस प्रकार से भगवान की स्तुति करते हुए सुना, विशेष करके बहुत सुंदर एक प्रार्थना
नाग पत्नियों ने की, अ, जहां पर उनकी भक्ति भावना जो है व्यक्त होती है। वो कहते हैं, न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारममेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा वांछन्ति यत्पाद रज प्रपन्ना। कहते हैं कि हे भगवान, हमें ना तो स्वर्गलोक के का आधिपत्य चाहिए, ना ही हमें इस धरातल पर यहाँ का अ, कोई साम्राज्य चाहिए। हमें ब्रह्मा जी का भी पद नहीं चाहिए, और ना ही हमें रसातल या जितने भी अ, निचले लोक हैं, रसातल तक, मतलब सूतल, रसातल, पाताल, ये सारे लोकों का भी आधिपत्य नहीं चाहिए। वहां का भी कोई साम्राज्य नहीं चाहिए। हमें तो सिर्फ वह धन चाहिए जो उन श्रेष्ठ योगियों का धन होता है, जो अत्यंत तपस्या उपरांत प्राप्त करते हैं और अपने योग साधना में सिद्ध होकर वह पूरी तरह से विमुक्त हो जाते हैं, किंतु मुक्ति को भी वो त्याग देते हैं, क्योंकि उन्हें मुक्ति से श्रेष्ठ धन चाहिए, और वही धनाभिलाषी हम हैं। वह धन है आपके चरण कमलों का रज, और उसी के लिए हम जो हैं अ, हमेशा लालायित रहते हैं। उसी की लालसा है हमारे मन में कि आपके चरणों का जो रज है वो हमें प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर नागपत्नी मानो भगवान से ये प्रार्थना कर रही हैं कि आपने अपने चरण रज सहज ही हमारे पति को प्रदान कर दिया। वही चरण रज तो की लालसा तो हम लोग कई जन्मों से रख रहे हैं। जिन चरण रज के को प्राप्त करके, अर्थात आपके चरणों का आश्रय जिसको प्राप्त हो जाता है, उसे स्वर्गलोक या ब्रह्मलोक या इस धरातल पर या निचले लोक का साम्राज्य भी प्राप्त हो जाए तो वो उसके लिए गौण है, वो उसके लिए तुच्छ है। इसलिए उन सारे अ, अ, आधिपत्यों को त्याग कर, जो अधिपत्य होता है इन सारे इस संसार के किसी भी ग्रह का आधिपत्य जो है, वह त्याग कर वो सिर्फ तपश्चर्या करते हैं ताकि अ, वह आपके चरण चरण रज प्राप्त कर सके, और उनकी तपश्चर्या के फल स्वरूप उन्हें मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। फिर भी वो मात्र सिर्फ आपके चरण रज प्राप्त करना चाहते हैं, वो मुक्ति को भी त्याग देते हैं। तो इस प्रकार से नाग पत्नियों ने भगवान से प्रार्थना की, और फिर भगवान से एक वरदान मांगा। उन्होंने कहा कि हालांकि ये हमारे पति कालिया जो हैं, ये सर्पों के राजा हैं, ये नागराज हैं, किंतु सर्प होने के कारण इनका जन्म जो है वो तमस में हुआ है, और इस प्रकार से राजा होने के कारण अहंकार है और तामसिक वृत्ति है, तो ये तमस और रजस के मिश्रण के कारण ये अत्यंत क्रोधी रहते हैं और दूसरों के प्रति ये ईर्ष्या करते हैं। फिर भी उन्होंने आपका चरण स्पर्श प्राप्त किया है, जो जो अन्यथा बाकी लोगों के लिए बड़ा ही कठिन होता है। तो कृपया करके प्रभु, ये जो आपके चरण स्पर्श हैं या आपका चरणों का आश्रय है, ये हमें भी आप प्रदान कर दें, और हमारे जो पति देव हैं उनको आप क्षमा कर दें। तो इस प्रकार से नागपत्नियों की प्रार्थना सुनकर कालिया जी के मन में थोड़ा सा बदलाव आ गया, और कालिया जी ने भगवान से प्रार्थना की, और भगवान की शरणागति की प्रार्थना की।
काले जी भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, नाग होने के नाते या सर्प सर्प होने के नाते हमारा स्वभाव ही यह है कि हमेशा हम क्रुद्ध रहते हैं और दूसरों के प्रति हमेशा हम उन्हें विषक्त करना चाहते हैं, दूसरों को उन्हें डसना चाहते हैं। इस प्रकार से आपकी जो यह माया शक्ति है, उसके अधीन हम भ्रमित रहते हैं और उनके प्रभाव से उत्पन्न यह जो भ्रम है, जहाँ पर हमें लगता है कि हम सर्प हैं, हम ये शरीर हैं, हमारा एक राज्य है और हम दूसरों से दूसरे जो हैं हमारे द्वेष के पात्र हैं। ये सारा जो भ्रम है, यह भ्रम त्यागना अत्यंत कठिन होता है। किंतु आप क्योंकि सारे संपूर्ण विश्व के आप आत्मा हो, इसलिए इस भ्रम से मुक्त कराने में आप ही एकमात्र हमारी मदद कर सकते हो। इसलिए जैसा आपको योग्य लगे वैसा आप हमें दंड दीजिए। आपका दंड भी हमारे लिए कृपा होगी, क्योंकि ऐसे दंड प्राप्त करके हमारा विमोह जो है, हमारा भ्रम जो है वो नष्ट हो जाए। तो जो भी आपको योग्य लगे हे प्रभु, आप उसी प्रकार से या तो हम पर कृपा करें या हमें दंडित करें, या तो हम पर आप अनुग्रह करें या हमारा निग्रह करें। तो भगवान ने उस समय कालिया जी से कहा कि आप इसी समय अपने परिवार सहित यह जगह छोड़कर आप दूर चले जाओ, और क्योंकि हमने आपके सर पर नृत्य किया है तो हमारे चरण चिन्ह जो हैं आपके फनों पर हैं, इसलिए आपको किसी भी शत्रु से कभी भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि विशेष करके जो पक्षीराज गरुड़ हैं, वह भी आपके जो प्राकृतिक आपके शत्रु हैं या आप जिनके शत्रु हो, वह भी आपको पीड़ा नहीं देंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि आपके फण पर हमारे चरण चिन्ह हैं और वो जान जाएंगे कि आपकी सुरक्षा ये हमारी जिम्मेदारी है। तो कालिया जी क्योंकि उन्होंने इतना द्वेष किया था और उन्होंने ब्रजवासियों को तकलीफ दिया था, तो भगवान ने उन्हें ब्रज में नहीं रहने दिया। उसी प्रकार से जो लोग इतना द्वेष करते हैं, भले ही अ, भक्तों के सानिध्य में आकर उनका विष नष्ट हो जाए, किंतु उनके लिए उचित दंड यह होता है कि वह अ, उस समुदाय से, उस परिसर से जहां पर उन्होंने पीड़ा दी थी, उस परिसर से दूर किसी अन्य परिसर में, अन्य भक्त समुदाय में जाकर वह सेवा करें। ऐसे करने से अ, उन्हें आसान हो जाता है अ, सेवा करने में, क्योंकि या उन्हें आसान हो जाता है अपने मनोवृत्ति को व्यक्त करने में, व्यवहार करने में उन्हें आसानी हो जाती है, क्योंकि अ, जिन लोगों के प्रति उनके मन में इतना द्वेष था वह उनसे दूर हो गए, अब नए परिसर में आ गए, नई जगह पर आ गए, वहां पर नए सिरे से एक नया जीवन जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो भगवान ने उन्हें दूर भेज दिया, लेकिन दूर भेजकर भी भगवान ने उन्हें अपनी सुरक्षा के अंतर्गत ही रखा। उन्हें सुरक्षा भगवान ने प्रदान की। तो भगवान की सुरक्षा ये सबसे बड़ी बात होती है संसार में। और साथ ही साथ अगर हम अपनी वृत्ति बदल देते हैं और भक्त समुदाय में जाकर सेवा करने की या भक्त समुदाय में रहकर जो है उत्साह पूर्वक सेवा करते हैं, तो फिर शायद भगवान की पूरी कृपा हमें प्राप्त हो सकती है। तो उद्धव जी इस प्रसंग का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि भगवान ने कालिया पर इतनी कृपा की, हालांकि कालिया ने इतनी तकलीफ दी। उसी प्रकार से जो दूसरा प्रसंग जिसका वर्णन किया गया श्लोक क्रमांक 32 में है, वह है भगवान ने जो इंद्रदेव का अहंकार
नष्ट किया। तो कालिया का भी अहंकार चूर चूर करके कालिया पर कृपा मात्र इसलिए की क्योंकि कालिया जी की पत्नियां जो हैं उन्हें भगवान दुखी नहीं करना चाहते थे किसी भी प्रकार से। तो उनके प्रति भगवान जो अपनी कृपा प्रेम रखते थे उसकी वजह से उन्होंने कालिया जी को एक अ, अवसर प्रदान किया सुधरने का और सेवा करने का, एक नए जीवन में सेवा करने का। इंद्रदेव के प्रसंग में भगवान जो है इंद्रदेव के मन में जो थोड़ा बहुत अहंकार उत्पन्न हो गया था कि हम ही सर्वस्व हैं। इंद्रदेव को लगता था कि इतने पीढ़ियों से ब्रज में उनकी पूजा की जा रही है, इंद्र पूजा की जा रही है, तो उन्हें लगता था कि हाँ, हम तो अ, सर्वशक्तिमान हैं। तो यह थोड़ा-सा अहंकार उनके मन में आ गया था, जो सिर्फ भगवान के ध्यान लग गया था, सिर्फ भगवान जानते थे और किसी को नहीं पता चलता था। मतलब बहुत ही सूक्ष्म रूप का अहंकार था, बहुत ही हल्का सा अहंकार था इंद्रदेव का। लेकिन कितना भी अहंकार सूक्ष्म हो, थोड़ा सा हो, लेश मात्र हो, उस अहंकार में इतनी शक्ति होती है कि आप बहुत बड़ी गलती या बहुत व्यापक रूप से आप दूसरे लोगों को तकलीफ दे सकते हो। इसलिए अहंकार बड़ा हो या छोटा हो, मिथ्या अहंकार या जो गलत अभिमान होता है, यह इतना बड़ा हमारा वैरी होता है, शत्रु होता है कि जितने जल्दी हो उसे त्याग देना चाहिए। अगर लेश मात्र भी हमारे मन में अहंकार रह गया, मिथ्या अहंकार रह गया, तो उसकी वजह से दूसरों को खूब पीड़ा पहुंच सकती है। जिस प्रकार से इंद्रदेव ने ब्रजवासियों को पीड़ा पहुंचाई, 7 दिन 7 रात्र जो है घनघोर वर्षा करके, मानो जैसे कि पूरे वृंदावन को डुबा देना चाहते थे प्रलय में, प्रलय के जल में। लेकिन भगवान ने गोवर्धन जी को उठाया, धारण किया और उसके नीचे सारे ब्रज के जितने भी योनियां थी, सारी योनियों को भगवान ने सुरक्षा प्रदान की और ब्रज क्षेत्र के बाहर किसी को तकलीफ नहीं थी। तो वो सब ठीक थे। सिर्फ ब्रज में इंद्रदेव के पास इतनी शक्ति थी कि खाली एक ही क्षेत्र को पूरी तरह से इंद्रदेव जो है पूरी तरह से उसे ध्वंस कर सकते थे। ऐसी शक्ति थी। तो उन्होंने प्रयास किया, प्रयास में विफल हुए। भगवान के अद्भुत शक्ति प्रदर्शनी को देखकर उनका अहंकार जो है चूर-चूर हो गया। उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। तो इंद्रदेव पहले से ही भगवान के भक्त हैं, किंतु क्योंकि उनकी इतनी पूजा की जाती है, उनकी इतनी आराधना होती है या उनके प्रति लोग जो हैं उनको इतना अ, उनकी प्रशंसा करते हैं, उसकी वजह से एक भक्त के मन में भी अहंकार आ सकता है, सूक्ष्म रूप में, मतलब कण स्वरूप अहंकार आ सकता है, लेकिन वह भी अहंकार जो है बड़ा भयंकर होता है। तो निरअहंकारी होना भक्त के लिए बड़ा ही आवश्यक है। निरअहंकारी का अर्थ होता है भक्त को विनम्र होना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं कि ऐसी विनम्रता कैसे होनी चाहिए। तृणादपि शुनीचेन तरोरीव सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तन्य सदा हरिः। तृण से भी अधिक विनम्र होने का प्रयास करना चाहिए। वृक्ष से भी ज्यादा सहिष्णु होने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों को सारा सम्मान देते हुए स्वयं के लिए किसी भी मान प्रतिष्ठा की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। और इस वृत्ति में, इस मनस्थिति में हमें भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इंद्रदेव ने जब क्षमा मांगी तो भगवान ने उन्हें क्षमा कर दिया। तो यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति था जिसके मन में अत्यंत द्वेष था, किंतु उसकी पत्नियां जो हैं वह भगवान की भक्ति करती थी। वह उनके अपने पत्नियों को
कोई रोक टोक नहीं करता था। वह अपनी पत्नियों को अपनी सेवा करने देता था। उनको जो भी सुविधा लगती थी या उन्हें जो भी सामग्री प्राप्त करनी होती थी, उन्हें वो उसे प्राप्त करने देता था। इस वजह से उसके मन में अपनी पत्नियों के प्रति जो है वो इसलिए कार्य करता, ऐसा नहीं था कि वो अपनी पत्नियों के प्रति सम्मान रखता था, नहीं, वो अपनी पत्नियों को अपने से कम ही मानता था, लेकिन वह यह उन्हें करने का अवसर इसलिए देता था क्योंकि वो अपनी पत्नियों को अपनी प्रजा मानता था। मतलब वो सोचता था कि हम जो हैं इन सब के रक्षक हैं, पालक हैं। यह अहंकार उसके मन में था। तो इस अहंकार की वजह से वह उन्हें ये सारा अवसर प्रदान करता था, किंतु ऐसे अवसर प्राप्त करने के कारण ही उनकी पत्नियां जो हैं भगवान की मन से सेवा कर पाती थी या भजन कर पाती थी। तो इसे कहते हैं अज्ञात सुकृति। उसे अज्ञात सुकृति प्राप्त हुई और फिर क्योंकि भगवान का उनके पत्नियों के प्रति जो है प्रेम था, या भगवान का उनके पत्नियों के प्रति कृपा भावना थी, इसलिए जब उनके पत्नियों ने आकर भगवान की स्तुति की तो भगवान ने कालिया को मात्र जो है प्रताड़ित किया। उन्हें भगवान ने उनका संहार नहीं किया, उन्हें एक अवसर दिया। और भगवान ने जब ये अवसर दिया तो ये सिद्ध कर दिया, ये कालिया ने ये सिद्ध कर दिया कि भगवान ने जो अवसर दिया है वो बड़ा ही योग्य कार्य किया भगवान ने, क्योंकि तुरंत कालिया जी ने भगवान की शरणागति ग्रहण की, भगवान से क्षमा मांगी और भगवान की आज्ञा पालन करने के लिए तत्पर हो गए, आज्ञा पालन करने के लिए तुरंत तैयार हो गए। और जब भगवान ने उनसे कहा कि आप वृंदावन छोड़कर जाएं, तो भगवान के बात जो है उन्होंने पूरी तरह मान ली और छोड़कर चले गए। निश्चिंत होकर गए कि भगवान की सुरक्षा उन्हें नित्य प्राप्त है और जहां भी वो जाएंगे वहां पर अपने पत्नियों सहित वो भगवान के सेवा में युक्त हो जाएंगे। उसी प्रकार से इंद्रदेव जो है वो भगवान के भक्त हैं। वो भगवान की स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं। भगवान उपेंद्र रूप में उनके छोटे भाई उनका उनके अनुज बनकर भगवान उनके महल में रहते हैं, लेकिन भगवान हालांकि उनके अनुज हैं, इंद्रदेव जो हैं उनकी पूजा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, उपेंद्र की, वामन देव की आराधना करते हैं और बहुत सारे यज्ञ इत्यादि में इंद्रदेव जो है भाग लेते हैं। उसका यजमान के रूप में जो है यज्ञ करवाते हैं भगवान के संतुष्टि के लिए। यहाँ पर बृहस्पति जी और आदि जो सप्तऋषि हैं इत्यादि आकर उसको उस यज्ञ को संपन्न करते हैं। तो इंद्रदेव जो हैं वह भगवान के भक्त हैं, किंतु क्योंकि वो राजा हैं और वह पद उन्हें प्राप्त है, तो उस पद पर बैठे हुए उन्हें तीनों लोगों की प्रशंसा प्राप्त होती है और उनके पास इतनी शक्ति है जिसका प्रयोग करके वो संसार में मदद करते हैं और उसकी वजह से भी लोग जो हैं उन्हें श्रेष्ठ मानते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक ये भावना आ गई थी कि वो अत्यंत श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। ये भावना जो है लेश मात्र स्वरूप में है, किंतु यह है। और यह भावना जो है उनके मन में आ गई है, तो भगवान अपने भक्तों के मन में इस प्रकार का कल्मश जो है नहीं रहने देते। इसलिए इंद्रदेव पर कृपा करने हेतु भगवान ने जो है गोवर्धन पहले तो इंद्र पूजा रोकी, उसकी वजह से इंद्रदेव कुपित हुए। इंद्रदेव ने जो है प्रलय ले आए इंद्रदेव ब्रजभूमि में और भगवान ने गोवर्धन जी को धारण किया। साथ ही साथ भगवान यह भी स्थापित करना चाहते थे कि देवताओं के साथ ही साथ अन्य जीवों की भी हम पर कृपा है और विशेष करके गौ माता की हम पर बहुत कृपा है। और जहां पर गौ माता जो है रमण करती हैं, ऐसे जो चरागाह हैं वह भी बड़े ही जो है महत्वपूर्ण है, उनकी भी रक्षा करनी चाहिए। तो गौ माता की जो महत्ता है वह भी भगवान ने सिद्ध किया और श्री गिरिराज जी गोवर्धन जी की जो महत्ता है वो भी भगवान ने स्थापित कर दिया। तो भगवान इस प्रकार से जो है ना
भगवान अति पराक्रमी है। मतलब भगवान अपने एक कार्य से कई लक्ष्य सिद्ध कर लेते हैं। भगवान इतने शक्तिशाली हैं और इतने पराक्रमी हैं भगवान कि उनके एक कार्य से कई लक्ष्य सिद्ध हो जाते हैं। तो यही भगवान जो हैं अ, हमारे भी हृदय में जब भी वो देखते हैं कि हमारे हृदय में कोई कल्मश आ गया है, कोई दुर्गुण आ गया है, तो आचार्यों के माध्यम से और कथा के माध्यम से भगवान हम पर कृपा करते हैं ताकि हम उनके कथा श्रवण करके, नाम जप करके, सेवा करके इन दुर्गुणों को अपने हृदय से निकाल बाहर कर दें, इसे अपने हृदय से दूर कर दें। तो अ, अ, भगवान की यह कृपा तो हमें प्राप्त है, तो अब हमें विचारक होते हुए, हमें बुद्धिमान होते हुए, ये जो हमें भगवान ने सुविधाएं प्रदान की हैं, उसका लाभ प्राप्त करना है और अपने मन और अपने हृदय हृदय को हमने शुद्ध करना है। भगवान की सेवा करते हुए, नाम संकीर्तन करते हुए, दूसरों के प्रति प्रेम भावना रखते हुए और दूसरों के प्रति, दूसरे जीवों के प्रति सेवा भावना रखते हुए, किसी से हम द्वेष ना करें, किसी से ईर्ष्या ना करें, किसी की प्रशंसा जो है उससे हमारे मन में गर्व नहीं आना चाहिए और ना ही किसी की प्रशंसा या प्रतिष्ठा प्राप्त करने की हमारे मन में अभिलाषा रखनी चाहिए। यह जो अभिलाषा होती है वह राई के बराबर के अहंकार रूप में प्रकट हो जाती है हमारे हृदय में, लेकिन यह राई का अहंकार हमारे भक्ति मार्ग में एक पर्वत के समान होता है, जिससे जिससे हमारी भक्ति जो है वह अवरुद्ध अवरुद्ध हो जाती है और हम भक्ति में आगे बढ़ नहीं पाते और साथ ही साथ हमारी वजह से दूसरे जीवों को भी कष्ट पहुंच सकता है। तो हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए क्यों उन्होंने हमें ऐसी संगति प्राप्त की है, हमें ऐसी संस्था का छत्र छाया हमें प्रदान किया है जहां पर हमें ये सारी बातें समझ में आती हैं। तो हमें कृतज्ञ होना चाहिए श्रील प्रभुपाद जी के प्रति और जो भी उन्होंने ग्रंथ हमारे लिए प्रकट किए हैं, हमें दिए हैं, उनका जो कष्ट गया है उसके पीछे उसको जो है उसका सम्मान करते हुए प्रभुपाद जी का कष्ट जो उन्होंने किया उसको सम्मान देते हुए हमें ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए और जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें कलयुग का युग धर्म प्रदान किया है, हरिनाम संकीर्तन, हमें नाम संकीर्तन करके अपने हृदय को शुद्ध करना चाहिए और शुद्ध हृदय से हमें भगवान का नाम और तीव्रता से लेनी चाहिए और भगवान की सेवा हमें करनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। आप सबको, आपके यहाँ सुबह हो गया है ना, तो आप सबको पांडव निर्जल एकादशी की शुभकामनाएं। हमारे यहाँ रात है और हमारे यहाँ ये एकादशी का की तिथि आज ही है, तो हम आपसे थोड़ा आगे चल रहे हैं। हमारे एकादशी सेवा जो है, एकादशी तिथि के उपलक्ष्य में जो सेवा है वो आपसे 12 घंटे आगे चल रही है, हालांकि हम आपसे 12 घंटे पीछे हैं। तिथि जो है पहले पड़ गई यहाँ पर। तो आप सबको शुभकामनाएं कि आप अच्छे से यह व्रत पालन कर सकें, भगवान का नाम स्मरण करते रहिए। यह जो एकादशी है, इस एकादशी का महात्म्य है कि अगर आप इस एकादशी पर मन से भगवान का नाम स्मरण करते हैं, मन से जो है भगवान की शरणागति लेते हैं, तो जितनी भी बाकी एकादशी आपने की है, अगर उसमें कोई कमी आ गई हो तो इस एकादशी के अच्छे तरह से पालन करने से वो सारी कमियां पूरी हो जाती हैं, वो सारी कमियां जो हैं वो चली जाती हैं, तो आपको पूरा लाभ मिलता है। तो आज अच्छे से नाम स्मरण कीजिए, भागवत श्रवण कीजिए, सेवा कीजिए, दूसरों से अच्छा व्यवहार कीजिए, किसी से द्वेष मत कीजिए, किसी से ईर्ष्या मत कीजिए। लॉकडाउन का समय है, बहुत अच्छा समय है, ज्यादा नाम स्मरण कीजिए और भागवत श्रवण कीजिए।
और व्हाट्सएप पर जो है आपको बता दिया जाएगा कि पारण का समय क्या है। पारण के समय में कल आप जो है अपना व्रत जो है पूर्ण कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये फेसबुक से परेशान हो गए। हरे कृष्ण। बहुत अटक रहा था आज, बहुत परेशान कर रहा था फेसबुक फिर से। क्षमा कीजिएगा, आपसे क्षमा मांगते हैं। आप भी काफ़ी परेशान हो गए। मतलब हम परेशान इसलिए हो रहे हैं कि आप लोग जो हैं इतना समय निकाल कर आप श्रवण करना चाहते हैं, और कलयुग में देखिए कितनी सारी परेशानियाँ होती हैं। तो यहाँ पर रुकेंगे, और अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज दीजिएगा। आपके प्रश्न का उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन का प्रयोग कीजिए। आज जो है फेसबुक पर 2 भागों में आज का प्रवचन हुआ है, और जो सिंगल फाइल है वह हम आपको भेजने का प्रयास करेंगे। सिंगल फाइल फेसबुक पर ही डाल देंगे, सिंगल फाइल जो यूट्यूब पर हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में बाकी भी अपना अभिप्राय जरूर लिखकर भेजिएगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन का प्रयोग कीजिए, और अगर आप अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अन्य किसी भी ऐसे व्यक्ति को ये लाभ देना चाहते हैं आज के प्रवचन का, तो इसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। यूट्यूब पर ये अपलोड किया जाएगा 2-3 घंटे में। चलिए, एक प्रश्न आया कि कद्रु कौन है, क्योंकि कालिया को कद्रु पुत्र माना गया है। कद्रु ये कश्यप मुनि की पत्नी है, और वो सर्प माता मानी गई है, नाग माता भी मानी गई है। वास्तव में खाली सर्प माता मानी गई, नाग की भी माता मानी गई है। तो कश्यप मुनि की पत्नी है, अदिति जी की बहन है। अदिति जी जो देव माता है, उनकी बहन है। तो ये सप्तऋषि जो है, ये सप्तऋषि कौन है? ये सप्तऋषि जो है इंद्रदेव को मदद करते हैं। जब इंद्रदेव जब इस 3 लोकों के कार्यकरण के लिए देवताओं को पद दिया जाता है, तो देवराज के रूप में इंद्र पद एक योग्य व्यक्ति को प्रदान किया जाता है, और इंद्रदेव को यज्ञ करने में और इस ब्रह्मांड में मार्गदर्शन करने हेतु 7 ऋषियों को चुना जाता है, जिन्हें कहा जाता है सप्तऋषि। तो कभी-कभी सप्तऋषि यज्ञ करते हैं, जैसे हमने कहा सप्तऋषि और अन्य ऋषि भी। यज्ञ सिर्फ एक ऐसे सोच लीजिए कि यज्ञ जो है, यज्ञ सब कोई जानता है क्या है। तो जिस प्रकार से कहीं पर भी शिक्षण व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, तो कोई भी योग्य शिष्य, कोई भी योग्य शिक्षक आकर वहां पर अगर नियुक्त किया जाए, तो वह उस पाठशाला में या विद्यालय में या महाविद्यालय में वह जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता है। तो उसी प्रकार से यज्ञ जो है, ये एक सुविधा दी गई है, एक प्रक्रिया है, जिससे कि आपका मन और आपके आपकी जो भी आमदनी है, द्रव्य है, द्रव्य, मन और आपकी वृत्ति, ये सब पवित्र हो जाए।
यज्ञ द्वारा। तो यज्ञ करवाते हैं इंद्रदेव भी, और वहां पर कभी कभी महर्षि आते हैं, कभी कभी अन्य ऋषिगण आते हैं, सप्तऋषि आते हैं। तो प्रश्न ये है कि सप्तऋषि हैं कौन? तो ये सप्तऋषि महान ऋषि मुनि हैं, जो इंद्रदेव की मदद करते हैं, ताकि इंद्रदेव जो है धर्म के मार्ग पर जो भी यज्ञ करना चाहते हैं, जो भी तप करना चाहते हैं, उस संदर्भ में उनको ज्ञान दे सके, उस संदर्भ में उनको अपना योगदान दे सके। क्या अंतरिक्ष में ये जो तारे दिखते हैं, ये सप्तऋषि माने गए हैं? माना गया है कि उनके प्रतीक हैं। जिस प्रकार से ध्रुव तारा को ध्रुव लोक का प्रतीक माना गया है, उसी प्रकार से जो सप्तऋषि अ, एक तारों का गुट है, जो अंतरिक्ष में रात में आसमान में दिखाई देते हैं। ऐसे मान्यता ये है कि वही उन सप्तऋषियों का या तो लोक माना गया है, या उनका एक प्रतीक माना गया है। जैसे ये धरती है ना, तो धरती एक माँ है, मतलब उनका एक व्यक्तित्व भी है, साथ ही साथ अ, उनकी यह संपत्ति है, मतलब यह उनका ही विस्तारित स्वरूप है। तो वास्तव में धरती जो है वह भगवान की शक्ति है, और साथ ही साथ उनका स्वरूप है इस धरातल के रूप में, मतलब जो ये जो ग्रह है उसके रूप में। उसी प्रकार से जो सप्तऋषि हैं वह अपने आप में सिद्ध महात्मा हैं, साथ ही साथ उनके लोक माने गए हैं, जिसको सप्तऋषि लोक मानते हैं। और अंतरिक्ष में जो दिख जाता है, सप्तऋषि जिसे कहते हैं, मान्यता यही है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मान्यता यही है कि वो सप्तऋषि लोक है। ठीक है, तो ये प्रश्न थे उनके कि कद्रु कौन है और सप्तऋषि कौन है, क्या आसमान में जो सप्तऋषि तारे दिखते हैं क्या वही आ, वो सेम है क्या? तो मान्यता यह है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो और कोई प्रश्न नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम रुकेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।